जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग कल की बातों को कंटिन्यू करते हुए भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे और क्लास के अंत में इससे एक रिलेटेड केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस जो कि 1996 का है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत रत्न का जो मेडल है वो दिखता कैसा है। तो ये जो है ये मेडल का फ्रंट साइड है और ये जो है बैक साइड है। ठीक है, इसमें फ्रंट में आप क्या देख रहे हैं, तो सूर्य की आकृति बनी हुई है और साथ में भारत रत्न लिखा हुआ है। बैक में क्या है, तो एम्ब्लेम बना हुआ है और यहां पे आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये पीपल के पत्ते के आकार का है, पीपल का पत्ता। ठीक है, अब किस मेटल का ये बना होता है, तो ये जो है प्लेटिनम और ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है। कहां बनता है ये, तो ये एक जगह है अलीपुर द्वार। कहां, तो कलकत्ता में। वहीं पे जो है भारत रत्न का मेडल बनता है, अलीपुर द्वार कलकत्ता। तो इतनी बातें तो हो गई। अब ये भारत रत्न किसको दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए 2 जनवरी 1954 को, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने क्या किया था, तो भारत रत्न अवार्ड का स्थापना किया था। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये दिया किसको जाता है, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान है और ये दिया जाता है मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में क्या किया गया हो, तो असाधारण सेवा किया गया हो या उच्चतम क्रम का प्रदर्शन। ठीक है, जो लोग जो है वो मानव प्रयास के किसी क्षेत्र में असाधारण सेवा किए हुए होंगे या उच्चतम क्रम का प्रदर्शन किए हुए होंगे, उन्हीं को क्या मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा। और ये भारत का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2011 से पहले भारत रत्न जो है, 2011 से पहले भारत रत्न जो है वो 4-5 फील्ड में ही मात्र दिया जाता था, लेकिन 2011 के बाद ये सारे फील्डों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत रत्न में एक बात आप जानेंगे कि इसमें कोई भी धन राशि नहीं दिया जाता है, कोई भी धन राशि नहीं दिया जाता है। तो इसमें दिया क्या क्या जाता है, तो एक तो आपने देख लिया मेडल दिया गया और उसके साथ साथ एक आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। और इसके मेडल और सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। तो भारत रत्न जो है एक वर्ष में, एक वर्ष में भारत रत्न मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो एक वर्ष में भारत रत्न मैक्सिमम जो है वो 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और यहां पे लोगों से मतलब है कि भारत रत्न जो है वो भारत के नागरिकों को भी दिया जा सकता है या गैर नागरिकों को भी दिया जा सकता है, बशर्ते
कि ये जो क्राइटेरिया है भारत रत्न प्राप्त करने का वो किसी गैर नागरिक ने सेटिस्फाई किया हो तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत रत्न जो है वो सिर्फ भारत के निवासियों को दिया जाएगा, ये भारत के नागरिक या गैर नागरिक दोनों को प्रदान किया जा सकता है। अब ये जो 3 लोगों को देने की बात की गई, इसका एक्सेप्शन है। अभी तक में 2 बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न 3 से ज्यादा लोगों को मिला है। कब कब हुआ है? तो 1999 में भारत रत्न जो है वो 4 लोगों को मिला है। किस किस को मिला है जरा देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद पंडित रविशंकर, उसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई, और किनको मिला है? तो और मिला है अमर्त्य सेन। ठीक है, तो 1999 में 4 लोगों को मिला है भारत रत्न, और उसके बाद आपका 2024 में कितने लोगों को मिला है? तो 2024 में 5 लोगों को मिला है। किन किन को? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, और एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तो ये जो आपका हो गया 1999 और 2024, इसको छोड़कर बाकी वर्षों में जो है हर साल 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे इस पर, आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक जो है वो भारत रत्न देना 2 बार बंद हुआ है। भारत रत्न देना 2 बार बंद हुआ है। कब कब? तो पहला बंद हुआ है आपका 1977 से 1980 तक। ठीक है, दूसरी बार बंद हुआ है 1992 से 1996 तक। अब क्यों बंद हुआ है इसकी कारण को हम लोग क्लास के लास्ट में केस के साथ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ और फैक्ट्स पर भारत रत्न से रिलेटेड। पहली बार भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को दिया गया था। पहला बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। किन किन को? तो ये दिया गया था सीवी रमन, नाम है इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। दूसरा है सी राजगोपालाचारी, और तीसरा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, तो जब पहली बार भारत रत्न दिया गया तो इन 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इसमें जो सीवी रमन है वो पहले वैज्ञानिक हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो स्टैटिक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोई बताएगा सीवी रमन का? तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 28 फरवरी को है। और 28 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? तो सीवी रमन के जन्मदिन के दिन। और सीवी रमन कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक थे जिनको कि भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। आगे कुछ और फैक्ट्स देखेंगे तो फर्स्ट पीएम जिनको भारत रत्न मिला
पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको कि भारत रत्न मिला था। और कब मिला था? तो 1955 में मिला था। आगे चलेंगे हम लोग। 1966 से पहले, 1966 से पहले भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। यानी 1966 से पहले जो भी जीवित लोग हैं उन्हीं को क्या मिलता था? तो भारत रत्न मिलता था। लेकिन 1966 के बाद जो है वो मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने लगा। ठीक है, तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, इसको देख लेंगे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। और इनको कब मिला भारत रत्न? तो 1966 में। ठीक है, अब आते हैं कुछ और फैक्ट पर। फर्स्ट महिला जिनको भारत रत्न मिला, तो ये हैं इंदिरा गांधी। और इनको कब मिला था भारत रत्न? तो 1971 में। ठीक है, आगे कुछ और फैक्ट देखेंगे। तो पहले विदेशी जो कि भारत के नहीं थे जिनको भारत रत्न मिला, कौन है? तो ये हैं आपके खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान। और इनको दिया कब गया था भारत रत्न? तो 1987 में। ठीक है, दूसरे विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है कौन है? तो नेल्सन मंडेला। ठीक है, कब मिला है इनको? तो 1990 में। अब आगे कुछ और फैक्ट देखेंगे हम लोग। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं अरुणा असफ अली। एक एक पॉइंट को आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, खिलाड़ी जिनको कि भारत रत्न मिला है कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और ये इकलौते एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न मिला है। ऐसे खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला है। साथ ही साथ सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले ये व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहां तक तो फैक्ट्स था, कुछ समझने वाली बातें नहीं थी। स्टैटिक जीके के तौर पर इन सारी चीजों को आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 बार जो है वो भारत रत्न बंद हुआ, कब से कब तक, तो 1977 से 1980 तक, और दूसरी बार बंद हुआ 1992 से 1996 तक। इसको जरा समझेंगे कि क्यों बंद हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1977 में क्या हुआ था, तो बीजेपी प्लस लेफ्ट की सरकार आई थी, ठीक है। उस समय बीजेपी नहीं थी, उस समय जनता पार्टी प्लस बीजेएस था, तो इसका सरकार आया था। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपका अवार्ड है भारत रत्न, ये क्या है, तो ये आर्टिकल 18 के क्लॉज 1 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, और इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने जो है वो भारत रत्न को बंद कर दिया। सेकेंड बार जो है वो भारत रत्न क्यों बंद हुआ, तो इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दर्ज हुई। जनहित याचिकाएं जो है भारत के विभिन्न हाई कोर्ट में दर्ज हुई, और इसी दौरान जो है वो आपको मध्य प्रदेश और केरल के हाई कोर्ट ने क्या किया, तो बैन कर दिया भारत रत्न अवार्ड्स को, ठीक है। जब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इसको 1996 में जो है चालू कराया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केस क्या है, तो ये केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये केस है 1996 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये भारत रत्न अवार्ड है वो आपका टाइटल ना होकर क्या है, एक सम्मान है। चूंकि ये उन लोगों को प्रदान किया जा रहा है जो कि अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हैं, इसलिए जो है ये उनको सम्मानित करने के लिए दिया जा रहा है, न कि उनको जो है एक टाइटल प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात क्या कही कि जो ये भारत रत्न अवार्ड है, भारत रत्न पुरस्कार, ये सम्मान है, न कि टाइटल यानी उपाधि, ठीक है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भारत रत्न जो है वो दिया जा सकता है। और तीसरी बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बोली है, क्या बोली है, कि ये जो भारत रत्न का प्रयोग उपाधि के रूप में नाम के आगे नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप जो है भारत रत्न का उपयोग, मान लीजिए किसी एक्स आदमी को भारत रत्न मिला, तो इसने नाम के आगे लगा लिया भारत रत्न एक्स, तो यहां पे ये क्या बन गया, इसके लिए तो ये टाइटल बन गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, उपाधि का काम कर रहा है, इसलिए ये जो है वो आर्टिकल 18 जो है उसका वायलेशन कर देगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भारत रत्न जो है वो उपाधि के रूप में जो है उसका प्रयोग करना है, न कि आप जो है उसको नाम के उपाधि के रूप में जो है इसका क्या करना है, प्रयोग नहीं करना है, यानी नाम के आगे इसको नहीं करना है, ठीक है। नाम के आगे इसको नहीं लगाना है, ठीक। बाकी ये जो है एक सम्मान है जो कि कोई विशिष्ट कार्य कर रहा है अपने क्षेत्र में, उसके लिए दिया जा रहा है, तो इस कारण ये दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम के आगे इसको उपाधि की तरह प्रयोग नहीं करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इसके बाद 1996 से जो भारत रत्न स्टार्ट हुआ है तो अभी तक मिल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आज की क्लास। बाकी कल के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।